हेलो गाइस ओवर देयर, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स, जहां पर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड हर किस्म की परेशानी का सलूशन देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाते हैं वो इसलिए कि ताकि आपको एग्ज़ाम डे पर कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ आपको पहले से आती हो। ठीक है, चलें बगैर किसी डिले के शुरू करते हैं। टुडे इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज एंड सिक्योर गुड मार्क्स। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली वो चैनल पे जाकर पिछली वीडियो देख सकता है। इसके बाद चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज की वीडियो का मैं आपको बताया चलूँ, पिछली वीडियोस में काफ़ी मैंने पॉइंट्स बताए थे। उनके बाद ये है कि आपने जब एससीक्यू शीट्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि 5 शीट्स होती हैं, हर शीट जो है वो 3 क्वेश्चंस के लिए होती है। तो जब आपने एससीक्यू अटेम्प्ट करना है तो एससीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा और जो कि एक अच्छी एडवाइस भी है कि देखिए यहाँ पे कोई एससीक्यू में कोई हेडिंग सिस्टम, या क्योंकि हमने ऐसे तो नहीं लिखना तो कोई हेडिंग वाला सिस्टम नहीं होता। इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर डाल के दरमियान में ऊपर क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 2 है, उसके नीचे आप लिखें कि दिस एससीक्यू द टॉपिक फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन इज टेकन। नीचे टॉपिक का नाम लिखते हैं आप, ठीक है, 2 कोमे ऊपर इधर 2 इधर, और टॉपिक का नाम दरमियान में बिल्कुल लिखें मार्कर से। मार्कर यूज करना है इसके अंदर, ठीक है, गुड इंप्रेशन जाता है। तो आप इस तरीके से ये लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर शुरू करेंगे अपना, आपका जो भी है। और जो भी आंसर आपने शुरू करना है वो पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। अगर ऐसे बनाएंगे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो इतना पढ़ते नहीं है एग्जामिनर और उनको समझ नहीं आती। आपने बोल्ड करके चीज़ें लिखनी है दरमियान में, जो चीज़ें आप बोल्ड करके लिखोगे वही एग्जामिनर को नजर आएगी और उसी के नंबर देगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए आपने एससीक्यू जो पेपर है, जो आपने एससीक्यू आपके अटेम्प्ट करने हैं, वो आपने मेरे नज़दीक ये है कि वो हल नहीं करना होता, सोल्यूशन उसका नहीं देना होता, बल्कि उसको ड्रा करना होता है, आपने स्केच बनाना होता है। तो जितना अच्छा जो स्केच बनाएगा उतना ही अच्छा इंस्पायर करेगा वो एग्जामिनर को। एक दफ़ा अगर आपका एग्जामिनर इंस्पायर हो गया तो फिर वो आपको नंबर देकर ही जाएगा, क्योंकि जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसके पास सिर्फ आपका रोल नंबर है, आप नहीं बैठे होगे उसके सामने, ठीक है। तो आपका रोल नंबर है और पेपर है, ठीक है। तो जो बताना है आपके पेपर ने ही उसको बताना है कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आमतौर पर ये होता है कि हम कहते हैं कि जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले करें, बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको अगर हम ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, मुझे एक मेरे टीचर ने मैं आपको बताऊं तो मुझे समझाया था ये बात और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इफेक्टिव लगी थी। वो ये कहते थे, और मैं भी आपको ये कहूँगा कि जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखने लगें तो जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पे आप करें, ठीक है, और जो आपको सबसे अच्छे से कम यानी कि दूसरे नंबर पे जो अच्छा आता है उसको फर्स्ट पे करें, ठीक है। इसका आपको बेनिफिट, अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या जो है वो इसकी क्या वजह। इसकी रीज़न ये है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना, एससीक्यू जब आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसके जहन में पहले ही होगा कि आमतौर पर बच्चे यही करते हैं कि सबसे अच्छा जो आता है वो पहले करते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन ऐसे ही सरसरा देखते हैं कि अच्छा ही किया हुआ इसने, अच्छा गुड अटेम्प्ट किया हुआ, ठीक है, तो वो आगे 3 में से 2.5 नंबर या 3 में से 3 भी कभी दे देते हैं, तो आगे मूव कर जाते हैं। तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि दूसरा क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, अच्छा पॉइंट्स बना के लिखा होगा, तो वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा वो आपका बेस्ट होगा, ठीक है, वो भी आपका ठीक होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो जब 2 क्वेश्चन वो आगे चेक कर चुका है, तो तीसरा क्वेश्चन जब चेक करने लगा तो ऑब्वियसली उसका माइंड ये कह रहा होगा कि यार ये लाइक बच्चा है, लाइक स्टूडेंट है, इसने 2 क्वेश्चन सही किया, तीसरा भी इसका सही होगा, तो उसमें आपका तीसरा भी आराम से निकल जाएगा। बेशक आपको तीसरा इतना अच्छा ना आता हो, लेकिन आपका उसी प्रोसेस में वो भी अच्छा चेक हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इन पॉइंट्स के बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ छोटा सा है बताता चलूँ एक और, कि आपने ना गैर ज़रूरी जो है वो स्पेस नहीं छोड़नी होती, या कोई गैर ज़रूरी आमतौर पर ये होता है कि दोनों साइड पर जो है वो लाइन लगा लेते हैं और दरमियान में जो है वो इतना इतना सा करके लिखा होता है, बड़ा बड़ा करके। देखें एग्जामिनर तो अंधा नहीं है, उसको पता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई है और कितनी स्पेस, उसको पता लग जाएगा कि आपने स्पेस इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि आपको सही आता नहीं है और आप जगह छोड़ छोड़ के इसलिए लिख रहे हो कि ताकि पेज भर जाए, ठीक है। आपने पेज नहीं भरना, मैं फिर वही कहूँगा, आपने पूरा पॉइंट आंसर लिखना है और
बोल्ड करके मार्कर से लिखना है, जो दरमियान में पॉइंट्स आते हैं उनको बोल्ड करके एरो लगा के फिर आगे, ठीक है। एरो से और इन चीज़ों से काम लें, ये बहुत फ़ायदा देते हैं। इससे आपको पूरे जहाँ पे आपको 2 नंबर मिले हो वहाँ आपको 2.5 या 3 नंबर मिल सकते हैं पूरे, ठीक है। वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आपने क्वेश्चन का आंसर पूरा आपने कर लिया, जब आपने एमसीक्यू पूरा अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्लोजिंग लाइन लगा देनी है, ठीक है, ताकि जो इंडिकेट कर दे कि फिनिश हो जाए, बाजू का फिनिश हो गया है। बाजू का तो ऐसा होता है एग्जामिनर जो है वो 2 क्वेश्चंस को कुछ दोनों को साथ साथ लिख देते हैं, दरमियान में क्लोजिंग लाइन नहीं लगाते तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो दोनों को एक ही समझ के मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मैंने देखे हैं कि जिसमें 1 या 2 कीवर्ड्स होते हैं, बाकी सारी सिम्टम्स जो हैं वो सेम ही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अ यंग बॉय प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, स्किन रैश एंड डायरिया, तो व्हाट इज योर मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। अब आप ये डायग्नोसिस आपने बनाना है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार फीवर, स्किन रैशेज, डायरिया, मतलब ये इसमें तो काफ़ी सारी डिजीजेस आ सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 6 डिजीज भी हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकता है, मीजल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं कि यंग बॉय प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, स्किन रैश, डायरिया एंड कॉप्लिक स्पॉट्स ऑन द बक्कल म्यूकोजा, तो ये आपको फिर क्लिक करेगा कि यार ये तो मीजल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ एक जो है वो ऐसा कीवर्ड है कि जिसने आपको बता दिया इसका आंसर क्या है, ठीक है। बाकियों ने नहीं, इसने बताया आपको। तो बाज क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये खास तौर पे मेडिसिन में और ओपी में आते हैं, ओरल पैथो में, कि जिसमें एक की पॉइंट बताया होगा, और लेकिन वो आप जब तक उसको सही तरह नहीं पढ़ोगे, अभी तो ये स्टेटमेंट छोटी है, स्टेटमेंट बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर 1 या 2 कीवर्ड होंगे, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो बेसिकली अर्ली जो फेज होता है मीजल्स का, उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने कंफ्यूज नहीं होना, उधर जाके ये चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है। हर किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। यूएचएस है तो यूएचएस हर किस्म का क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। उसके बाद पेज मेमोरी आपने डेवलप करनी है, ठीक है। अगर आपने एससीक्यू को सही अटेम्प्ट करना है, अपनी तैयारी अच्छी करनी है, तो पेज मेमोरी आपकी होनी चाहिए। पेज मेमोरी का मतलब होता है कि आपके दिमाग में हो उसका स्केच हो कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पे था, ये कैसे होता है, पेज मेमोरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कैसे आपकी पेज मेमोरी बनेगी, इंशाल्लाह ये अगली या उससे अगली इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर किसी भाई ने, बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अगेन इस रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको शो होती रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें टाइम मैनेजमेंट का हम बताएंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप बताएं कि जी कितने महीने पढ़ा जाए और एग्जैक्ट क्या किया जाए, तो ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट बिफोर द एग्जाम एंड टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह वीडियोस बनने वाली हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सब्सक्राइब करके रखिए। और उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।